Hello dear students, this is Muhammad Rashid, your math teacher from Hera Public School, Fatgudiya, Ambari, Azamgarh. Students, in previous video we have solved problems of chapter 1st from question number 6 to question number 10. In today's video we are going to learn about comparing number and ordering of the number. So first we'll learn about comparing number. First we will know about what is the meaning of compare. What is the meaning of compare? Means compare का मतलब क्या होता है, compare होता क्यों है? compare का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पे दो चीज़ें हों, उन दो चीज़ों में कुछ अंतर बताना हो, कुछ फ़र्क बताना हो, तो हम क्या करते हैं, उनमें कंपेयर करते हैं. ठीक है, जैसे आप हैं, आपका भाई है, ठीक है, तो दोनों में कौन लंबा है, तो हमने कंपैरिजन किसका किया बेटा, लंबाई का. ठीक है, आप हैं, आपका भाई है, किसका वज़न ज़्यादा है, किसका वज़न ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया. ठीक है, तो नंबर में कैसे कंपेयर किया जाता है, नंबर्स में कंपेयर किया जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है. मीन्स विच नंबर इज़ स्मॉलर एंड विच नंबर इज़ बिगर. Clear? So how to compare two numbers? Suppose that this is 15 and this is 25. इन दो नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है. ठीक है, तो कंपेयर करने से पहले सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से, किससे, लेफ्ट साइड से, ये हमारा क्या है, लेफ्ट है, ये क्या है, राइट है. तो लेफ्ट साइड में कौन सा डिजिट है, 10th डिजिट है, ये क्या है, 1st डिजिट है, ये क्या है, 10th डिजिट है, ये 1st डिजिट है. तो इसके 10th डिजिट पे कौन सा नंबर है बेटा, कौन सा डिजिट है, 1 है. इसके 10th डिजिट पे 1 है. इसके 10th डिजिट पे कौन सा डिजिट है, 2 है. इन 1 and 2 विच नंबर इज बिगर, यू विल से 1 is less than 2. 1 क्या है, 2 से छोटा है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा. तो इसको लिखेंगे 15 is less than 25. 15 is less than 25. इस तरीके से हम नंबर को क्या करते हैं, 2 डिजिट नंबर को कंपेयर करते हैं. So this is given in your book. A number that is closer to 0 is the smaller number. Means अगर कोई भी नंबर 0 के करीब है, कोई भी नंबर 0 के करीब है, तो क्या होता है बेटा, छोटा होता है. ठीक है. A number is farther from 0 is bigger number. अगर कोई भी नंबर क्या है, 0 से दूर है, 0 से क्या है, फार है, तो वो नंबर क्या होता है, बिगर होता है. क्लियर. A 2-digit number is always bigger than a 1-digit number. मीन्स अगर ये मैंने 52 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट है बेटा, 2 डिजिट हैं. कितने डिजिट है, 2 डिजिट है. ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, इसमें कितना है, सिर्फ 1 डिजिट है. तो ये हमेशा क्या होगा, 1 डिजिट से बड़ा होगा. तो ये नंबर क्या है, बड़ा है किससे, इस नंबर से. या ऐसे लिख दें 123 एंड 56. अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3, इसमें 1 2. ठीक है, तो किसी को हमें किसी प्लेस को कंपेयर करना ही नहीं है, हमें डिजिट काउंट करना 1 2 3. इसमें ज़्यादा डिजिट है, इसमें 1 2, इसमें कम डिजिट है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. जैसे 100 है ना, एंड 99. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2. तो ये डायरेक्टली ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ज़्यादा है, इसमें क्या है, कम है. तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. ठीक है. टू कंपेयर 2 डिजिट नंबर, कंपेयर द 10th प्लेस फर्स्ट. इफ द 10th प्लेस इज द सेम, कंपेयर द 1st प्लेस. मीन्स जैसे ये बेटा हमारा एग्जाम्पल है 53 एंड 62. तो सबसे हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर में इस 10th प्लेस को कंपेयर करना है. कौन से प्लेस को, 10th प्लेस को. ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है. इसके 10th प्लेस पे हम 5 मिलता है, वी गेट 5 in the 10th place. ठीक है, and in this number we get 6 in the 10th place. So
5 इज लेस देन 6। अब इसमें 5 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा आ गया हमें? 6 बड़ा हमें मिला। तो 6 इसमें किस में बड़ा मिला? इसमें बड़ा मिला है ना, इसमें ज़्यादा मिला है 6, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा इससे। तो 53 इज लेस देन 62। इसको ऐसे लिखेंगे 53 इज लेस देन 62। क्लियर? इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो भी क्या है? सेम है। सपोज दैट द डिजिट्स इज इन द टेंस प्लेस आर सेम, जैसे 62 एंड 65। ये हमारा 1 से ये क्या है? टेंस है। ये 1 से ये टेंस है। अब यहाँ पे क्या है? 6 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है। अब जब दोनों प्लेस पे, दोनों नंबर में टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है? सेम है, तो हमें अभी कुछ बड़ा छोटा मिला नहीं है ना, हमें कुछ बड़ा नंबर या छोटा नंबर मिले, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। 6 इज इक्वल टू 6। अब हम इस पे जाएंगे, वंस प्लेस पे। किस प्लेस पे जाएंगे? वंस प्लेस पे। तो यहाँ पे वंस प्लेस हमें क्या मिला? 2 मिला। यहाँ पे क्या मिला? 5 मिला। अब वंस प्लेस पे कौन सा नंबर यहाँ पे ज़्यादा है? 65 वाला, 5 ज़्यादा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 2 इज़ लेस देन 5। सो 62 इज़ लेस देन 65। 62 इज़ लेस देन 65। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 98। अब ये 98 है, ये 98 है। ये हमारा वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में 9 है, यहाँ पे भी 9 है, दोनों इक्वल हो गए। वंस प्लेस पे चलते हैं, है ना, वंस प्लेस पे चलते हैं, देखते हैं। वंस प्लेस पे क्या है? 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, तो दोनों क्या है? इक्वल है। वंस प्लेस पे जो डिजिट है टेंस प्लेस पे दोनों नंबर में क्या है? इक्वल है। तो लिखेंगे 98 इज इक्वल टू 98, और यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देंगे। रिकॉल, फाइंड द बिगर एंड स्मॉलर नंबर इन ईच ऑफ दीज बॉक्सेस। राइट एस फॉर स्मॉलर नंबर and B for bigger number in the empty boxes. In question number A, here 2 numbers are given and 2 boxes are also given. So we have to compare these number. So in question number A, here we get 15 and here we get 18. So 15 is less than 18. So this is smaller, this is smaller, and this is bigger. In question number B, 71 and 8. So this is smaller and this is bigger. In this way you will put S and B, C and in question number C and D. Question number 2, count the marbles and put less than or more than in the circle. First we have to count the marbles. After that write the number for them, and we put, after that we have to put less than or more than. So question number A, 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4. So 6 is greater than 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 8 is less than 12. Clear? Question number 14. The question is, write greater or smaller in the blanks. Also put the correct symbol greater than or less than in the boxes. So first we have to know which number is greater and which number is smaller. So this is 148 and this is 132. 148 and 132. Side, first we compare from leftmost side. So this is ones, tens, 100, ones, tens, 100. Okay, so is in the hundreds place we get here 1 and 1. So 1 and 1 इक्वल है, 1 1 इक्वल है, तो अब हमें कोई बड़ा छोटा मिला नहीं, तो हम अगले डिजिट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो यहाँ हम क्या पाते हैं? 4, वी गेट 4 हियर एट द टेंथ प्लेस एंड हियर वी गेट 3 एट द टेंथ प्लेस. सो 4 इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, अब ये नंबर हमें क्या मिला? 4 ज़्यादा हो गया किससे? 3 से. तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे बड़ा हो जाएगा? इस नंबर से. सो 148 is greater than 132. So 148 is greater than 132 और इसको हम ये साइन से कर देंगे. ऐसे ही 123 is less than
इज लेस देन 128। देखो 123 बेटा है ना, ये 128 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इक्वल मिल गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इक्वल मिल गया, लेकिन यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है 8 है। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है ना? 3 ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा है? तो 8 ज़्यादा, ऑब्वियसली 8 ज़्यादा है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, लेस हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 123 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और 128 क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, यानी बिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 123 इज़ लेस देन 128, और ये सिंबल इधर मूव हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से इसको आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल। तो जो नंबर बड़ा है उस पर हमें क्या लगाना है, ग्रेटर देन, जो छोटा है उसको लेस देन, या जो इक्वल है तो उसको इक्वल का। सो 149 एंड 50 में कौन सा नंबर बेटा ज़्यादा है, तो 150। 166 एंड 106 में कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। 153 एंड 135 में कौन सा बड़ा है, ये नंबर बड़ा है ना। इस तरीके से हम सारे नंबर्स को ऐसे ही कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या है 188 दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर? Now we will learn about ordering the numbers. So in your book there are two types of ordering of the number, that is ascending order and descending order. So first we will clear what is ascending order. Ascending order means to write the number from smallest to greatest. This arrangement is called ascending order, and the descending order to write the number from greatest to smallest is called descending order. Clear? तो ascending order को कैसे हम करते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास एक छोटी स्टिक है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, और ये सबसे बड़ी है। ये ऑर्डर हमारा क्या हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो हम जब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये ऑर्डर हमारा होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट का मतलब इसी को उल्टा कर दो। तो हम उल्टा अगर करेंगे इसको तो सबसे पहले हमें बड़ी स्टिक मिलेगी, फिर उससे छोटी मिलेगी, फिर उससे छोटी मिलेगी, फिर उससे छोटी मिलेगी, लास्ट में सबसे छोटी मिलेगी। यानी कि जब नंबर्स को हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ ले जाते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ ले जाते हैं, तो ये ऑर्डर हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो जब नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी पुट द ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट, आफ्टर दैट लेस देन दैट नंबर, आफ्टर दैट लेस देन दैट, इन लास्ट वी पुट द स्मॉलेस्ट नंबर। एंड इन असेंडिंग ऑर्डर we put smallest number first, after that bigger than that number, bigger than that number, in last we put the greatest number. Clear? जैसे 1 5 3 2 8, इस नंबर को हमें किस ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 8 है। तो ये क्या था, सबसे छोटा था, ये सबसे बड़ा था, तो हम किधर मूव हुए, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ऐसे ही अगर इसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़ा क्या है 8 है, उससे छोटा क्या है 5 है, उससे छोटा क्या है 3 है, उससे छोटा क्या है 2 है, और सबसे छोटा क्या है 1 है। तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ हम मूव हुए। तो ये ऑर्डर हमारा हो गया डिसेंडिंग, ये ऑर्डर हो गया असेंडिंग। रिकॉल, काउंट द बॉल्स एंड राइट देयर नंबर्स। इन बॉल्स को हमें काउंट करना है और उनके नंबर्स को लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 4 जा 20 5 4 जा 20 1 2 3 4 5 ओके 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. Now we come to the question. Now write the numbers in increasing and decreasing order. Dear student, increasing order means if we put the number in ascending order, that order is called increasing order. मीन्स अगर हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ें तो ये ऑर्डर क्या होता है, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। उसी को हम कौन सा ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मीन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर दें, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाएं, तो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। तो
तो अगर इन नंबर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले पुट करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 4, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 10 एंड इन लास्ट वी पुट 20। एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर इसी का उल्टा हो जाता है बेटा, सबसे पहले क्या रखेंगे सबसे बड़ा नंबर रखेंगे, मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज 20, एंड आफ्टर दैट 10, आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 4, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। Question number 16, arrange the number in ascending order. Ascending order means if you write the number from smallest to largest, smallest to greatest, this order is called ascending order. So in question number A, 149, 121, 153 and 130, 185. In this number 121 is the smallest number, after that 130, after that 149, after that 153, in last 185. In question number B, 110, 136, 175, 101 and 192. So 101 is smallest number, after that 110, after that 136, after that 175 and in last 192. So this order is called ascending order. Okay. In question number 17, arrange the number in decreasing order. Decreasing order means descending order. We have to write these numbers in descending order. So in descending order we put greatest number first, after that smaller number, in last smallest number. So 140 is the greatest number, so we will put 140 first, after that 132 is smaller than 140, after that 121, after that 108 and in last 101 is smallest. So this is greatest and this is smallest. This order is called decreasing order or descending order. Okay, thank you.